बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेज के बारे में अगेन, लेकिन इस दफ़ा हम अरेज और फंक्शंस को साथ इकट्ठा करके देखेंगे। हम अरेज को क्या करेंगे, हम अरेज को पास करेंगे इनटू फंक्शंस, ठीक है, और फिर हम फंक्शन के थ्रू उस अरेज के साथ काम करेंगे। जिस तरह हम पिछले वीडियोस में जिसमें हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, उसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं इनटू अ फंक्शन और फिर उस फंक्शन में हम उन पैरामीटर्स के बेस पे कुछ काम करते हैं। या तो वो फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करता है या वो वहाँ पर वॉइड फंक्शन होता है, तो जस्ट हम उसके साथ डिस्प्ले कर देते हैं कोई चीज़, ठीक है। लेकिन हम उन फंक्शंस में कोई चीज़ पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट, लेकिन उस केस में वो हमारे पास वेरिएबल्स थे। अब अगर हमारे पास अरेज होते हैं और हम कहते हैं कि हम अरेज को पास करें इनटू अ फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस डिस्कशन में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हम जब फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, पास करना स्टार्ट करेंगे अरे को फंक्शंस में, तो हमें बैकग्राउंड में ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोड में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने एक साइज कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज किया है 5 के साथ, ठीक है। और फिर मैंने एक अरे डिक्लेयर की है ऑफ साइज 5 जो ये वाला है। तो और उस अरे को इनिशियलाइज भी साथ किया है विथ 5 डिफरेंट नंबर्स। तो 10 15 15 सॉरी 10 5 15 20 एंड 25 ये नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं इस अरे ए के, ठीक है। अरे का नाम ए है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ इन कोड के अंदर कि मैं इस अरे का एक एक इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ इसके नाम से और उसको सी आउट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये एक एक इंडेक्स की वैल्यू को स्क्रीन पर आउटपुट करेगा, प्रिंट करेगा। तो A0 में है 10, A1 में है 5, A2 में है 15, A3 में है 20 और A4 में है 25, ठीक है। अब बात यह है कि ये तो सिंपल क्या है, सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं। अरे के इंडेक्स का नाम, ठीक है, और सी आउट, तो वहां पर हम उसको प्रिंट कर देंगे। अब सेम टू सेम काम जो है हम एक सी आउट से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग लूप जो अभी तक हम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को मैंने दोबारा यहाँ पर कंपेयर किया है ताकि आपको आइडिया हो जो हम करने वाले हैं। इसको मैं रन करता हूँ, इसके आउटपुट पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सेम टू सेम आउटपुट है, आप इस तरह करो या इस तरह। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये 5 दफ़ा क्या होगा, रिपीट होगा ये वाला स्टेटमेंट। और हर रिपीटिशन के अंदर ये 0 फिर 1 2 3, तो ये इस तरह से ही रिपीट होगा ना 4 तक। तो इसका जो इफ़ेक्ट है और इसका इफ़ेक्ट सेम है। अब ये वाला काम तो आसान है, ठीक है। अगर आपके पास 4 5 6 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और अगर यही अरे मैं कह दूं कि साइज 50 का है, तो फिर आपने 50 दफ़ा इस सी आउट को लिखना होगा, इन सारे स्टेटमेंट्स को। फिर थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम इन लूप्स को यूज़ करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। तो अभी तक तो हमने लूप के ज़रिए अपने लिए कुछ काम को आसान किया है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे और अपना काम आसान करेंगे। तो उसको अच्छा, अब फिलहाल मैं क्या करूँगा, इन स्टेटमेंट से ये वाले स्टेटमेंट्स हटा दूंगा, ठीक है। और सिर्फ लूप के ज़रिए मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो मैं इसको एक कमेंट देता हूँ, दिस कोड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ अरे ए, ठीक है। जो अरे ए है ना, उसके एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरा अरे बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक दूसरा अरे बनाता हूँ जिसका नाम है बी। तो ये हमारा अरे है जो कि डिफरेंट साइज़ का है, फॉर एग्जांपल साइज़ 10 का है। तो अब इसको भी मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यही वैल्यूज़ दे देता हूँ 2 दफ़ा। तो ये मैं सेपरेट करता हूँ, तो ये 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। अब इस अरे को मैं डिस्प्ले करूँगा ना,
तो मैं इस अरे को क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ पर एक और फॉर लूप लगा दूँगा, जिस तरह मैंने ये वाला लिखा है पहले वाले के लिए। चलो इसको मैं यहाँ से हटाकर इधर कर देता हूँ। अब ये जो हमारी दूसरी अरे है ना, इसके लिए भी हम इस तरह से एक दूसरा लूप चला लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर हम सिर्फ बी कर लेंगे इसका नाम, बाकी उसी तरह से है, ठीक है। और इधर एक सेपरेटर डाल लेते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सी अरे कहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब इसमें देखिएगा ये क्या है, सेम टू सेम आउटपुट है, लेकिन इसमें तो 10 एलिमेंट्स है। तो ये 5 क्यों आया है, वो इसलिए है कि हमने इधर 5 पुट किया है। मैंने तो इसको सिर्फ कॉपी किया, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 करेंगे। 10 किया, बात खत्म। अब इसको हम देखेंगे तो पहली अरे 5, दूसरी अरे के 10 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास तीसरी अरे है, ठीक है। तो इस अरे को मैं अब वापस लेके जाता हूँ, इसके साथ हमारी डिक्लेरेशन सारी एक जगह पर होंगी, तो हमें पता चलेगा। तो ये अब तीसरी अरे बनाते हैं सी, जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 3, ठीक है, जिसमें है 100, 200 और 150 ये। और इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो, चलिए इसमें मैंने सेपरेटर नहीं डाला ना, तो एक सेपरेटर डाल लेते हैं इधर, और इसको डिस्प्ले करने के लिए एक तीसरा लूप चला लेते हैं। तो ये अरे बी का हुआ, और इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। ये अरे सी के लिए हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं इस तरह से। तो अब ये मेरे पास तीसरी अरे भी प्रिंट हो गई है। अब कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि जिस तरह हम मुख्तलिफ अरेज मुख्तलिफ साइज़ के हो या सेम साइज़ के हो, हम जब इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं टू डिस्प्ले इट, एक ही पर्पस के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, इन तीनों लूप्स में, इसमें भी हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी, और तीनों में से एक ही काम के लिए एक्सेस कर रहे हैं, और वो है इनको सिर्फ डिस्प्ले करना, और वो भी सेम स्टाइल से डिस्प्ले करना। तो अगर ऐसा काम है कि हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं और उसके लिए सिर्फ कोड में थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे काम को फंक्शन के थ्रू कर दें। अब फंक्शंस तो हमारे लिए होते ही इसलिए है कि हम उसी कोड को बार बार यूज़ कर सके जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। अब देखो, लूप रिपीटिशन करता है, फंक्शन रिपीटिशन नहीं करता, उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं इधर, और तो आपको उसको सिंटैक्स का पता है, और हम डिस्प्ले वाले फंक्शन बनाते हैं। फिलहाल ये वाला फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वॉइड फंक्शन। तो हम कहते हैं कि एक वॉइड फंक्शन बनाते हैं जो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और उसका नाम होगा डिस्प्ले अरे, या डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स, या डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स, जो भी है आप उसको नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो वॉइड डिस्प्ले अरे, फिर आप डिस्प्ले इस तरह से फंक्शन डिफाइन करें, और ये हमसे पैरामीटर लेगा। अब यूजुअली जब हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, जब हम पैरामीटर पास करते हैं और इसको कॉल करते हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास इधर क्या होने चाहिए, कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए। जब अगर आपको याद है ना, फंक्शंस में जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं इनटू अ फंक्शन, चाहे वेरिएबल से वैल्यू पास करें या एक लिटरल वैल्यू पास करें, तो हम उसको कैच करने के लिए यहाँ पर उस टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। तो अरे की शक्ल में भी हम इधर क्या करेंगे, हम उसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा अब, और फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों। यहाँ पर हम अरे पास करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको रिसीव करेंगे, तो मैं लिखूँगा इंटीजर, ठीक है। कोई भी नाम दे दे अरे के लिए कि आप उसमें उसको रिसीव करोगे, तो मैं उसको देता हूँ ARR, और ये ब्रैकेट्स लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ, फिलहाल आप ये तस्वर करें कि मैं इसलिए लगाता हूँ कि मैं इसको ही कहूँगा कि आप अरे को रिसीव करोगे, क्योंकि मैं अरे को पास करूँगा तो अरे के इधर पुट करूँगे, ठीक है। और दूसरा मैं इधर क्या पास करूँगा, मैं साइज़ पास करूँगा कि इस अरे का साइज़ क्या है, ताकि इधर वो लूप उस साइज़ के मुताबिक फिर चल सके। तो मैं इंट
साइज़। तो उसके लिए वेरिएबल एस ले ले, साइज़ ले ले, साइज़ ऑफ एरे ले ले, आपकी मर्ज़ी। तो जो मैं अरे साइज़ लेता हूँ, अरे साइज़, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से डिस्क्रिप्टिव नाम दें ताकि आपको पता हो कि ये वेरिएबल किस काम के लिए यूज़ हुआ है। अब इनमें से ना ये तीनों काम तो एक जैसे कर रहे हैं, तो इनमें से सिर्फ एक लूप को कॉपी करें और इधर पेस्ट कर लें, ठीक है। अब देखो, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और 5। तो ये तो कभी हम अरे को पास करेंगे जो कि 5 एलिमेंट्स का होगा, कभी 10 एलिमेंट्स का होगा, कभी 15 एलिमेंट्स का होगा। तो ये 5 तो लिटरल नहीं होना चाहिए। तो हमने तो वैसे भी यहाँ पर अरे साइज पास करना है, तो हम इस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देंगे कि भाई लूप इतनी दफ़ा एक कम यहाँ से कम चलना चाहिए, लेस देन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है। अब बात यह है कि ये ए आई तो इधर अरे है नहीं, वो तो हमने इधर पास किया है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं ए को ए डबल आर से, इस तरह से, बाकी वही काम है, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला जो लूप है ना, इसको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैं कहता हूँ डिस्प्ले अरे, ठीक है, और कौन सी अरे डिस्प्ले करनी है, ए, बी या सी, ठीक है। अब फिलहाल ए को कर लेते हैं, तो हम ए का नाम इधर पुट कर लेते हैं, ठीक है। और कॉमा, यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट भी तो है ना, साइज, अरे साइज। तो इस ए का साइज क्या है, साइज, वो तो इस साइज कांस्टेंट में है ना। तो मैं इधर क्या करूँगा, साइज पुट कर दूंगा कि भाई इसका साइज इस कांस्टेंट में पड़ा है, वो पास करो यहाँ पर, और इस ये वाली अरे पास करो यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये याद रखने वाली चीज़ है, कौन सी, ये देखिएगा। कॉल करते वक्त आपने सिर्फ अरे का नाम लिखना है, लेकिन फंक्शन में रिसीव करते वक्त अरे का नाम होना चाहिए और उसके साथ ये ब्रैकेट्स होने चाहिए। क्यों, मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सिंटेक्स आपने याद रखना है। कॉल करते वक्त इसके साथ ये ब्रैकेट्स नहीं है, लेकिन रिसीव करते वक्त इसके साथ ये ब्रैकेट्स हैं। तो जो फंक्शन होता है उसके डेफिनेशन में, ठीक है, सॉरी, उसके प्रोटोटाइप में या उसके डिक्लेरेशन में आप इस जगह पर ये ब्रैकेट्स यूज़ करोगे उस आइडेंटिफायर के साथ जिसमें अरे रिसीव होगी, और जहाँ पर आप इसको कॉल करते हो जहाँ से, तो वहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इधर दो आर्गुमेंट्स हैं, दो हमने पास किए हैं, एक ये और एक ये। सेमीकोलन लगा लेते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, बाकी जो दो अरेज है ना, वो अपने फोर लूप से प्रिंट होंगी, लेकिन ये वाला जो है ये हमारे इस फंक्शन से क्या होगा, प्रिंट होगा। तो पहला वाला, अब देखो, तो अब इसने प्रिंट किया। अब पहले वाले आउटपुट में और इस वाले आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं। क्यों, ये तो हमने सिर्फ फंक्शन के थ्रू अपने लिए काम आसान किया है। अगर हम इस अरे को यहाँ से कॉल कर सकते हैं एक अरे के लिए, तो हम इसको बाकी दो अरेज के लिए भी तो कॉल कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाला ये वाला फॉर लूप है, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं और इसको भी रिमूव कर सकते हैं। समझ आई इस बात की, ठीक है। और हम इस सी आउट को ना, इस सी आउट को यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं कि भाई जब ये अरे प्रिंट कर दे तो एक लाइन भी साथ प्रिंट कर ले, और इस वाली लाइन को हम रिमूव कर लेंगे। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर ना 3 दफ़ा इसको कॉल करूँगा, एक दफ़ा अरे ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। अब बी का साइज़ क्या है, 10, वो तो हमने लिटरल लिया है, तो अब आपने इधर लिटरल ही 10 लिखना है। और इधर आपने क्या लिखा है, 3 है, तो इधर भी हम इसको 3 पास कर देंगे कि भाई इस अरे को प्रिंट करो जिसका साइज़ 3 है, इसको प्रिंट करो जिसका साइज़ क्या है, 10 है, और हमने इसको पास किया है यहाँ पर। जब हम इसको अब रन करेंगे तो सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले कॉल, फंक्शन कॉल से, ये सेकंड फंक्शन कॉल से, और ये थर्ड फंक्शन कॉल से हमने तीनों अरेज को डिस्प्ले किया है। अब देखो, पहले हमारे पास 3 डिफरेंट लूप्स थी, हर एक अरे के लिए अलग अलग। अब क्या है, हमारा कोड भी छोटा हो गया, क्लीन भी हुआ, और हमें समझ भी आ रहा है कि ये 3 अरेज हैं, 3 दफ़ा हमने एक फंक्शन को कॉल किया है और उनको डिस्प्ले किया है, और वो इसको डायनेमिकली एडजस्ट कर रहा है। अब देखो, एक और खूबसूरत चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अरे है ना बी,
इसको मैं दोबारा प्रिंट करना चाहता हूँ इधर नीचे, तो यही दूंगा ना इस तरह से। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इस अरे को मैंने पूरा डिस्प्ले नहीं करना, सिर्फ पहले 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं। तो लूप 5 तक चलना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे 5 पास कर दूंगा। तो साइज तो उसका 10 है, लेकिन ये लूप 5 तक चलेगा। क्यों? ये 5 पास होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर भी 5 आएगा, तो i इज़ लेस देन 5, तो 4 तक चलेगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आपके पास ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो 5 एलिमेंट्स इसने प्रिंट किया, हालांकि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे। देखिए पहली दफ़ा जो हमने इसको कॉल किया था, अब उसके सिर्फ 5 एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं। तो आप इसको इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो ये है कि अब इन 3 अरेज को ना हम 2 बनाते हैं कि हमारा कोड थोड़ा साफ हो जाए। एक अरे ए है और एक अरे बी है, तो यहाँ से भी हम 2 दफ़ा इसको कॉल करते हैं, अरे ए और अरे बी, और इसको रन करते हैं। तो एक में 5 है और एक में 10 एलिमेंट्स है, वो सारे प्रिंट हो गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। ठीक है, और एक और दफ़ा इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं एक तीसरी अरे दोबारा बनाता हूँ जो अरे सी है, लेकिन उसको मैं साइज नहीं देता। समझ आई इस बात की? मैं उसको साइज नहीं देता, और मैं उसमें अपनी मर्जी के कुछ क्या करता हूँ, एलिमेंट्स पुट करता हूँ। तो मैं इसमें एलिमेंट्स पुट करता हूँ 25, 4, 8, ठीक है, 99 और 88। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अगर आपको याद है ना, हमने इस तरह से कहा था कि हमें इसका साइज़ नहीं मालूम होता। ये जब रन होता है तो वो इसके इनिशियलाइजेशन के वक्त इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे खुद कैलकुलेट करता है कि इसका साइज़ क्या होगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमें पता नहीं है कि इनिशियली इसमें इसका साइज़ क्या होगा, अनलेस हम खुद इनको काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5, अभी तो 5 एलिमेंट्स है, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो ना इस तरह से, ठीक है, तो हम इन तमाम को क्या करेंगे, या तो खुद काउंट करेंगे या मैनुअल पुट कर देंगे फिर कि इसका साइज ये है। लेकिन व्हाट इफ वी हैव अ वेरी बिग अरे, तो फिर फॉर एग्जांपल 2000 3000 एलिमेंट्स के साथ एक अरे है, तो फिर वो उसको आप काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने, अगर आपको याद है, एक साइज ऑफ फंक्शन को यूज़ किया था, फिर उसको डिवाइड किया था उसके डेटा टाइप पर, तो उसके नतीजे में हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ गए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली प्लीज़ उसको पहले वॉच कीजिएगा, फिर यहाँ से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को दोबारा करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम उसके लिए अपना एक फंक्शन बनाएंगे। तो एज्यूम करते हैं कि एक बहुत बड़ी अरे है, ठीक है, और हमें इसका साइज नहीं पता। तो अब इसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? अब देखो, इन दोनों का तो आपको पहले से पता है ना कि इसका साइज ये है, इसका 10 है और इसका 5 है, वो तो आप लोगों को पहले से पता है, तो आपने वो पास किया। अब डिस्प्ले अरे सी, आप इस सी वाले अरे को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या साइज दोगे? तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एलिमेंट से आपने देखा कितना टाइम लगा मेरा, तो मैंने इधर 25 दिया। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, सेमीकोलन भूल गया, अब इसको हम रन करते हैं। तो 25 एलिमेंट्स ये क्या है, इसने प्रिंट कर दिए हैं। एक मिनट, ठीक है, ये सारे 25 एलिमेंट्स इसने क्या किए, प्रिंट कर दिए हैं कंसोल पर। अब बात यह है कि 25 एलिमेंट्स को मैंने तो काउंट कर लिया, अगर ये इस तरह हो जाए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर, अब इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो अब आप तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 और इस तरह से यहाँ तक काउंट कर लोगे। तो फिर अपने प्रोग्राम के अंदर मैनुअली वो लिख दें। लेकिन इज इट अ गुड आइडिया? आपको खुद
पता चल गया है कि ये काम तो मुश्किल है, तो क्यों ना हम अपने उस साइज ऑफ फंक्शन को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो अब देखिएगा हम इसका साइज मालूम करेंगे। तो हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ इंट साइज ऑफ अरे सी। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। इसको मैं कहता हूँ कि साइज ऑफ, मालूम करो साइज ऑफ किसका साइज, सी का, अरे सी का। ठीक है, और इसको डिवाइड करो किस पर, साइज ऑफ सी के पहले इंडेक्स वाले टाइप पर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इसका साइज आ जाएगा इन नंबर ऑफ इंडेक्सेस। अब देखो किस तरह से, अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप साइज ऑफ फंक्शन को यूज़ करते हैं विच इज़ द बिल्ट इन फंक्शन, और उसको या वेरिएबल या अरे पास करते हैं उसका आइडेंटिफायर, तो ये उसका साइज इन बाइट्स मालूम करता है। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तो सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो जितने भी है तो इंटीजर, एक इंटीजर आपको पता है कि 4 बाइट्स लेगा, 2 इंटीजर्स 8 बाइट्स लेगा फिर। तो इस तरह से इसका मतलब है कि इसमें जितने भी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो उतने बाइट्स इसका साइज होगा। तो ये साइज ऑफ वो साइज रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन उसको हम डिवाइड करते हैं किस पर, साइज ऑफ C0। तो C0 कौन है, ये पहला एलिमेंट। तो 25 इंटीजर है तो ये 4 लेगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका साइज निकालेगा इन बाइट्स, तो वो 4 आ जाएगा। तो इस पूरे नंबर ऑफ ऑल बाइट्स ऑफ दिस अरे विल बी डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास नंबर ऑफ इंडेक्सेस आ जाएंगे जो कि इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इस 25 की जगह पर पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे ये फिक्र नहीं है कि इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, वो खुद कैलकुलेट होगा और यहाँ पर आएगा। अगर इसको मैं और बड़ा करूँ या छोटा करूँ, उसके मुताबिक ये खुद कैलकुलेट डायनेमिक हो गया है। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। आप देखो अभी आपके सामने है, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। ना तो मैंने ये कहा है कि इसके अंदर 25 है ना 5 है। चलो अब इसको छोटा करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। 25, 4, 8, 99, 88 एंड 4, तो 4 इसका आखिरी एलिमेंट है और वो प्रिंट हो गया है। अब ये अरे छोटी हो या बड़ी हो, हम डायनेमिकली इसका इस तरह से क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के थ्रू साइज मालूम करते हैं। अब आपको तो पता नहीं कि हमारे पास इनमें से कितने और अरेज अब हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं जिसकी साइज़ हम मालूम करेंगे। तो हम क्या हर दफ़ा इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, साइज़ ऑफ अरे सी, अरे बी, अरे ए, अरे एक्स, अरे एम, और फिर ये दोनों काम करेंगे। अगर ये हम हर एक अरे के लिए करेंगे तो हमारे वैसे अन्य सेम कोड रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक फंक्शन में पुट कर दें और उसको अरे पास करेंगे, वो उसका साइज़ मालूम करेगा। ठीक है, और अरे का जो जितनी भी बाइट्स है उसको वो पास करेंगे, वो हमारे लिए बाइट्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसका साइज हमें आएगा। तो हम इधर एक फंक्शन बनाते हैं, तो वो रिटर्न करेगा नंबर ऑफ इंडेक्सेस को। तो इंडेक्सेस या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब इंटीजर होगा। तो हम एक इंटीजर रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाते हैं। तो इंटीजर फाइंड एरे साइज, तो ये बाइट्स में रिटर्न नहीं करेगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडेक्सेस को रिटर्न करेगा। तो फाइंड अरे साइज हम पास क्या करेंगे, ठीक है, हम पास करेंगे एक तो अरे को, ठीक है, इंट कांस्टेंट इंट। ठीक है, फिलहाल कांस्टेंट को भूल जाए, मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो हम आते हैं इंट पर, इंट अर, ठीक है, तो वो अरे इसमें आ जाएगी। इसमें और भी बहुत बातें हैं, अभी मैंने वो एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इंट साइज इन बाइट्स। तो अब बाइट्स में हम जो बाइट्स पास करेंगे ना, वो इधर आएगा और ये क्या करेगा, ये वाला काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कि साइज ऑफ दिस अरे फाइंड करो। ठीक है, नहीं ये नहीं,
साइज ऑफ बाइट्स हमारे पास जितने बाइट्स है उसको डिवाइड करो इस पर, इस अरे 0 पर, इसके पहले इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उस पे, और इसको डिस्प्ले नहीं करना, इसको रिटर्न करना है और साथ में रिटर्न भी करो। तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे कहाँ पर, अब यहाँ पर। अब देखो ये तो हम कहेंगे कि भाई अरे सी को डिस्प्ले करो, तो ये सी लो और इसका साइज जो है वो ये आएगा, साइज ऑफ क्या, सी। बस आपने सिर्फ ये पास करना है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ सी अरे, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ सी अरे। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसके बाइट्स मालूम कर लेगा, ठीक है, और हमारे लिए बाइट्स में साइज इधर आ जाएगा। तो पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके बाद जो इसका रिजल्ट है रिटर्न वाला ना, नंबर ऑफ बाइट्स में जो साइज आएगा वो इधर एज एन आर्गुमेंट आ जाएगा इस फंक्शन के लिए, और वो पास होगा तो वो इसमें आएगा। जब वो यहाँ पर आता है तो वो डिवाइड होगा इस अरे को जो हमने पास किया है सी, उसके पहले इंडेक्स पर। तो जो 4 से डिवाइड होगा तो उससे जो भी नंबर आएगा तो वो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ इंडेक्सेस होंगे, और वो रिटर्न कर देगा। जब रिटर्न करेगा, ठीक है, किसको, साइज को, नहीं जी इधर थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है, इधर गलती ये हुई है कि इधर हम साइज तो मालूम कर रहे हैं, हाँ नहीं ठीक है, गलती नहीं हुई। तो वो इसने रिटर्न किया तो वो इधर आया। अब डिस्प्ले अरे को कॉल किया हमने तो ये कॉल हुआ, तो इधर वो साइज आया जो इसने पूरा रिटर्न किया था, वो इधर आया, यहाँ पर अरे आया और इसने प्रिंट किया। चलिए जी इसको रन करते हैं और आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा आई हैं, तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या आया है, गलती कहाँ पे हुए हैं। चलिए इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं ताकि ये वाले अरेज तो डिस्प्ले ही ना हो, ठीक है। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, और इसने 6 के प्रिंट कर और भी प्रिंट किए हैं। तो अब इसको देखते हैं। अब देखो हम डिबग करेंगे। डिबग का मतलब यह है कि 1 बाय 1 चीज़ों को रन करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है। तो पहले साइज ऑफ कॉल होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ में हमने सी पास किया, तो सी ने हमें रिटर्न किया होगा क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है तो 24, इसने 24 रिटर्न किया होगा, तो इधर आया होगा 24। फिर जब 24 आया होगा उसको हमने पास किया है कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमने तो अपने इस फंक्शन को यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, वो तो हमने पूरे बाइट्स यहाँ पे पास किए, तो वो इतने बाइट्स तक चला गया है, प्रिंट किया है, ठीक है, वो आउट ऑफ बाउंड चला गया है ऑफ द अरे। तो हमने तो इसको यूज़ नहीं किया। तो अब देखते हैं, जिस तरह हमने साइज ऑफ सी को एक फंक्शन के अंदर लिखा है ना, तो हम अब इसको पास करेंगे इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, मैं कट किया और इसको पास करेंगे। तो कैसे, फाइंड अरे साइज, ठीक है, कौन से अरे के लिए, सी के लिए, और इसका साइज ये होना चाहिए। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये एग्जैक्ट वही है जो इसने प्रिंट करना है, 25 4 8 99 88 4। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, जिस तरह मैथमेटिक्स में सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स एवेल्युएट होते हैं ना, तो इसी तरह से फंक्शंस में आप एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन डाल देते हैं, फिर उसके अंदर तीसरा भी डाल देते हैं। जो इनर मोस्ट फंक्शन होता है ना वो पहले एग्जीक्यूट होता है, और वो जो वैल्यू रिटर्न करता है तो वो उसके बाहर वाले जो फंक्शन होता है उसके लिए वो आर्गुमेंट होता है, और फिर जब वो वैल्यू रिटर्न करता है वो उससे बाहर वाले फंक्शन के लिए आर्गुमेंट होता है, ठीक है। तो अब इधर देखिएगा, इधर हमारे पास एक फंक्शन ये है जो आउटर मोस्ट है जिसका नाम है डिस्प्ले फंक्शन। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक अरे सी और दूसरा
बजाते खुद एक फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन का पैरामीटर खुद एक फंक्शन है, तो फंक्शन उसको पास नहीं हो रहा, फंक्शन कॉल होगा, वहां से वैल्यू जो रिटर्न होगी वो पास होगी। तो फाइंड अरे के अंदर बजाते खुद दो क्या है, आर्गुमेंट्स हैं, और उसके अंदर बजाते खुद नहीं, ये दो, और इसके अंदर ये सी एक आर्गुमेंट है। अब क्या होगा इसके एग्जीक्यूशन, सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, साइज ऑफ सी। तो ये सी अरे का साइज मालूम करेगा इन बाइट्स, तो जितने भी बाइट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसकी जगह पर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 24, तो इस तरह से ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 24 वहां से आया है वो फंक्शन तो खत्म हुआ, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब फाइंड अरे साइज कॉल होगा, तो सी उसके पास जाएगा यहाँ पर, और 24 जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई फर्स्ट इंडेक्स होगा, तो क्या आएगा, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 4, और इसका साइज अगर 24 है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 है, तो ये क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा, 6। तो 6 जब यहाँ पर आता है तो रिटर्न हो जाएगा, तो कहाँ पर रिटर्न होगा, इस जगह पर, ठीक है। तो अब ये इस तरह हो जाएगा। जब ये इस तरह हो जाता है तो अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो डिस्प्ले में क्या है, ये वाला, तो यहाँ पर अरे आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 तक वो फिर प्रिंट कर देगा। अब देखा आपको मैंने एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 बता दिया है। लेट मी मेक इट बैक टू द ओरिजिनल। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, समझ आई। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करके उनकी वैल्यूज भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरे सी साइज, ठीक है, इज इक्वल टू साइज ऑफ सी, ठीक है। ये वाला काम जो है ना मैंने इधर कर दिया है, ये वाला काम। तो इधर मैं कहूँगा अरे सी साइज इन बाइट्स, तो इस वेरिएबल में ये वाला इसकी वैल्यू आ गई होगी। तो अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म किया तो इधर मैंने ये लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो लेट मी डिक्लेयर इट, तो लेट्स रन इट, अभी भी ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी मुश्किल है ना कि मैंने ये क्या किया है, तो फिर आप फर्दर इस फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है इसको भी यहाँ से निकाल दे और इसके नीचे लिख दे। तो आपको इंट जो ये फाइंड साइज करेंगे, तो आप लिखो एरे सी साइज इन ब्लॉक्स, कि कितने ब्लॉक्स का ये होगा, तो इसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब इसको रन कर दो, ये क्या किया है मैंने, अच्छा सेमीकोलन नहीं पुट किया, तो ले जी, इसको अब रन करते हैं, तो अभी भी ठीक आ गया। अब देखो, आप किसी भी तरीके से उन बेसिक रूल्स को इकट्ठा करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे आप ऐसा करें, ठीक है। अब फॉर मी दिस अप्रोच इज नॉट अ गुड वे, ठीक है, फॉर मी दिस वन इज मच बेटर। तो वो आपकी मर्जी है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा इजी लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर फंक्शंस जाते हैं ना, तो उसको फिर आपने थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब देखो, इससे पहले मुझसे भी एक फंक्शन रह गया था और मैंने डायरेक्ट साइज ऑफ को कॉल किया था, लेकिन टू अंडरस्टैंड कि आपका आउटपुट आपके मुताबिक नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको लाइन बाय लाइन डिबग करोगे अपने जहन के अंदर, या अपने प्रोग्राम के अंदर ये डिबग भी है इधर, ठीक है, इसके अंदर। तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, और फिर हम इसको फॉलो करेंगे कि कहाँ तक वैल्यू सही आ रही है और कहाँ पर हमारी गलती है। फिर उस तरह से मुझे अपनी गलती का पता चला और मैंने उसको आपके सामने ठीक किया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, दो फंक्शंस को, फंक्शंस में अरेज को पास करना, और हमने दो फंक्शंस बनाए जिसमें हमने क्या किया है, एक को तो डिस्प्ले किया है अरेज को, और दूसरा हमने अरे का साइज भी मालूम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर
अब इस चीज़ की बात करेंगे कि हम ये 2 ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं, ठीक है। और अरे जब हम पास करते हैं तो क्या अरे फुल बाय फुल पास होती है या अरे का कुछ और एड्रेस टाइप चीज़ पास होती है, तो ये याद रखिएगा। फंक्शंस के अंदर जब भी आप कोई चीज़ पास करते हैं ना, तो हम 2 तरीक़ों से पास कर सकते हैं। या तो बाय वैल्यू पास करते हैं या बाय रेफरेंस पास करते हैं। बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे कहूँ ना कि मैं एक वेरिएबल पास करूँ एक फंक्शन को, तो उस वेरिएबल की कॉपी, उसकी जो वैल्यू होती है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू, उसकी एक कॉपी उधर आ जाती है दूसरे फंक्शन के अंदर, ठीक है। एंड दे बोथ ऑफ देम आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन जब हम अरे पास करते हैं तो हम अरे बाय वैल्यू पास नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर हमेशा अरेज को जब पास करते हैं तो बाय रेफरेंस पास करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हमने फंक्शन कॉल किया है ना, ये डिस्प्ले अरे वाला, और हमने सी पास किया है, तो सी अरे पास नहीं हुआ, सी अरे का जो पहला इंडेक्स होता है उसका एड्रेस पास हुआ है। क्या पास हुआ है? उसका एड्रेस पास हुआ है। ये अपने साथ याद रखिएगा, मेमोरी के अंदर एड्रेसेस होती हैं और तो वो एड्रेस इधर आया है। तो इस वेरिएबल जो मैंने आपको कहा था ना कि हम इसके साथ ये ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर एरे का एड्रेस आएगा ताकि इसको पता चले कि जो वैल्यू इधर आ रही है, आई हैव टू कंसिडर इट एन एड्रेस ऑफ सम मेमोरी लोकेशन। इसके लिए तो वो वैल्यू है, लेकिन ये उस वैल्यू को ये समझेगा कि ये किसी दूसरे लोकेशन का एड्रेस है। तो इसलिए हम जब इधर लिखते हैं ना कि अर आई, तो इसका मतलब है कि इस अर के अंदर जो हमने वैल्यू पास की थी वो एड्रेस है। उस एड्रेस के साथ इस आई को क्या हम करते हैं, इसके बेस पर उसके इंडेक्स को फाइंड करते हैं। तो ये खुद कंपाइलर खुद ये करेगा, आप नहीं करते, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है उसका इंडेक्स और फिर उस पर उस वहाँ से वैल्यू उठाकर सी आउट करता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। तो जब हम पॉइंटर्स कवर कर लेंगे तो फिर हम अरेज के इस डिस्कशन को भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब फॉर नाउ आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि हम जब अरे को पास करते हैं तो उसका एड्रेस पास होता है, उनके तमाम वैल्यूज़ पास नहीं होते। तो हम इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हम इधर ब्रैकेट लिखेंगे, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा, बट दिस पॉइंटर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन विच इज सपोज टू बी एन अरे, इसलिए हमने इसके साथ ये लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। फर्दर मोर इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द सेक्शन ऑफ पॉइंटर्स। तो अरेस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे अरे पर, और हम अपनी तमाम के तमाम जितने भी टास्क हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उसको फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। तो मैं इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही करूँगा, फिर उसको मैं फंक्शंस में कन्वर्ट करूँगा, तो आपको पता भी चलेगा कि हम फंक्शंस को किस तरह से यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, और ख़ासकर अरेज को पर मुख्तलिफ ऑपरेशन करेंगे तो हर ऑपरेशन को हम अलग फंक्शन में करेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।